हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, 9 महीने की इन जर्नी में हर एक गर्भवती महिला के मन में ये सवाल उठता है कि गर्भवती महिला के साथ साथ पूरे घर के मेंबर को ये चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आने वाला नन्हा शिशु क्या होगा। हर एक परिवार के हर एक सदस्य इस बात को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं। फ्रेंड्स, हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब हमारी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो हमारे चाल ढाल को देख कर के, हमारे खान पान को देख कर के, हम कैसे उठ रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, हम कैसे सो रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ों को, उन सारी सिम्टम्स को, सारी लक्षण को निचोड़ करके वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं या फिर बेबी गर्ल के सिम्टम्स हैं। कुछ ऐसे ही सिम्टम्स मेरे अंदर भी मुझे नज़र आए थे जब मैंने बेबी बॉय को कंसीव करा था। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि जब आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपके यूरिन में, यानी कि आपके पेशाब के अंदर जो है वो आपको ऐसे कौन से बदलाव नज़र आएंगे जिनसे आप बिल्कुल सटीक अंदाज़ा लगाएंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक विनती ज़रूर करूंगी, जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपके पेशाब में ऐसे कौन से बदलाव आते हैं जिसको सुन कर के हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी बोला करते हैं कि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं। जब फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी कंसीव थी और मैं कुछ ऐसी बातें, जैसे कि मेरे साथ ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, अगर हम किसी के साथ में शेयर करते थे तो हमको बोला जाता था कि तुमको बेबी बॉय का सिम्टम्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये होता है कि हमारे दिमाग में चलने लगता है कि क्या सच में इन सिम्टम्स से हमें बेबी बॉय ही होगा। तो हम सोचते हैं चलो देखेंगे, जब होगा बेबी बॉय होता है या फिर बेबी गर्ल होता है। जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तब जाके हमें कहीं अनुमान लगता है कि वो बातें हमारे साथ सटीक बैठी है या फिर नहीं बैठी है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे साथ जो बड़े बुजुर्ग बताए थे बेबी बॉय के टाइम पे सटीक लक्षण, वो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स थे जो बिल्कुल ही सटीक बैठा था। और मुझे जो है फर्स्ट डिलीवरी में बेबी बॉय हुआ था। तो कौन से बदलाव थे मेरे पेशाब के अंदर, वो जानने की कोशिश करते हैं ताकि आपको भी पता लगे कि आपके साथ ऐसा कौन सा सिम्टम्स हो रहा है जो बेबी बॉय को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, कि जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव करी है तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आना। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लग रहा है, यानी कि आपने अभी आधा ग्लास या फिर आधा कप पानी पिया है और उसके तुरंत 5 मिनट बाद ही अगर आप 2 बार बाथरूम करने चले गए, पेशाब पास करने चले गए हैं, तो ये दिखाता है फ्रेंड्स कि आपके गर्भ में पलने वाला शिशु जो है वो एक बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर यही बात आपका चौथा, पाँचवा, छठा महीना चल रहा है और यही प्रॉब्लम आपको बार बार हो रहा है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि 1 महीने से लेकर 9 मंथ के बीच में कंटिन्यू आपको पेशाब जो है बहुत ज़्यादा आता है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो ये सोच लीजिए कि ये एक बेबी बॉय का सिम्टम्स है।
फ्रेंड्स, मैं अपनी पेशाब को लेकर प्रेगनेंसी में इतना परेशान रहती थी। रात को मैं 4, 5, 6 बार तो ज़रूर उठती थी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान पेशाब को रोकते हैं तो हमारा जो पेरू का एरिया होता है, नाभि के नीचे का जो एरिया होता है, उसको पेरू बोला जाता है। तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और ये हमारे प्रेगनेंसी के लिए और हमारे बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आपको ये जानना है कि अगर आपको ज़्यादा पेशाब आ रहा है तो ये बेबी बॉय के चांस हैं। सेकंड क्या बात होती है, आपके पेशाब के अंदर जो चेंज नज़र आएगा, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है फ्रेंड्स, तो आपको अपने पेशाब के अंदर ज़रूर चेंज नज़र आएगा। अब वो चेंज कैसे नज़र आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आपका पेशाब का कलर डार्क है, येलो है या डार्क है और वो थोड़ा सा थिक है, अब आप बोलोगे थिक है कैसे पता लगेगा और लाइट है ये कैसे पता लगेगा, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पेशाब का कलर जो है वो डार्क हो गया है और थिक हो गया है, तो ये कहा जाता है कि आपके होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बहुत सारी महिलाओं के ऊपर सटीक बैठा है और उनको जो है बेबी बॉय हुआ भी है। अब आप बोलोगे कि पेशाब का कलर तो वैसे भी चेंज हो सकता है क्योंकि हम वैसे ही मेडिसिन वगैरह खाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी बात बोलना बिल्कुल जायज़ है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो आपको सप्लीमेंट दी जाती है डॉक्टर के द्वारा कि ये आयरन की दवाई है या फिर आपको थायराइड आ गया है या फिर शुगर आ गया है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है बेबी वगैरह की, पर भगवान करे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो प्रेगनेंसी के दौरान। अगर कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपको फीवर हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान तो आपका पेशाब का कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि हम कुछ दवाइयाँ खाते हैं, जो दवाइयों की असर जो होता है वो कलर हमारे पेशाब के अंदर दिखाई देने लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने कोई दवाई खा रहे हो और आपने अगर पानी को ज़्यादा इंटेक किया हुआ है और आप पानी जो भी है पूरे दिन में 8-10 गिलास पी रहे हैं और आपके पेशाब के अंदर ना कोई जलन है, ना कोई ब्लीडिंग आ रही है और ना कोई प्राइवेट पार्ट में आपको खुजली हो रही है, ना आपको कम कम बाथरूम आ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपको बहुत तेज़ पेशाब लगा हुआ है, मगर आप जब पेशाब करने जाते हो तो वो आता नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा एक आध बूंद के मुकाबले ही पेशाब आता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को छोड़ करके आप हर चीज़ नॉर्मल कर रहे हैं, आप 8-10 गिलास पानी भी पी रही है और आपको मैंने जितने भी प्रॉब्लम बताई है इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है, तब भी अगर आपका पेशाब डार्क आ रहा है, येलो आ रहा है, तो कहा जाता है कि आपके होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय हो सकता है। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान एक टेस्ट होता है, अगर उस टेस्ट में आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं आई है, तब आप ज़रूर समझ सकते हो कि ये बेबी बॉय के ही सिम्टम्स हैं। क्योंकि ये चीज़ जो है मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही सटीक पाई थी और मुझको जो है बेबी बॉय हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।